ठीक है, तो हिस्टोग्राम बना रहे हैं हम लोग। हिस्टोग्राम में जो आपकी एक्स एक्सिस रहती है उसके ऊपर क्या चीज बनती है, क्लास इंटरवल्स, और जो वाई एक्सिस रहती है उस पर क्या बनती है आपकी फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज वाली वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे और क्लास इंटरवल वाली वैल्यूज को हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ। अच्छा जी, क्लास इंटरवल कहां से शुरू है, 300 से शुरू है और कहां तक है, 390 तक है। 300 से शुरू है और कहां तक है ये, 390 तक। तो आप, अच्छा मतलब जीरो से, लेकिन हमारे पास ये जो हिस्टोग्राम शुरू है ये कहां से है, जीरो से, लेकिन हमारा जो क्लास इंटरवल्स है वो कहां से है, 300। तो 0 से 300 के बीच में कुछ भी नहीं है हमारे पास डेटा वेटा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक किंक लाइन बनाओगे। क्या बनाएंगे, किंक लाइन ऐसे, हाँ जी, हार्ट बीट जैसी, आधी सी ऊपर और आधी नीचे, और फिर वापस हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, किंक लाइन। क्या कहते हैं इसे, किंक लाइन। अच्छा जी, थोड़ा सा इस चीज पर और गौर करो। पहले ये बनती है नीचे, इधर ध्यान दो, पहले ये बनती है नीचे और फिर बनती है ये ऊपर। कोई बात नहीं, इसको ऐसे बनाओ, पहले वाले नीचे और फिर बनती है ये ऊपर की तरफ, और आपका सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पर। अब 300 से लगा। अच्छा, किंक लाइन का मतलब क्या होता है वो और सुन लो। किंक लाइन का मतलब है 0 से लेके 300 के बीच का कोई डेटा नहीं है हमारे पास, ये मतलब होता है किंक लाइन। क्लियर है सबको, 0 से लेके 300 तक का कोई डेटा नहीं, और 300 से आगे हम बना रहे हैं। अच्छा, फिर 10-10 का गैप आप चला दीजिए क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी है। 310, 320, 330, 340, हाँ अपने हिसाब से आपको क्लास साइज लेना है, लेकिन ये सारे के सारे इंटरवल कवर होने चाहिए। सबके बीच में 10-10 का गैप है, तो मैं भी चाहूंगा कि यहाँ पे कितने का गैप चले, बार ग्राफ लाएंगे तो और अच्छा बन जाएगा। 350 हो गया, ये 360, 370, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, 380 और 3, ये क्लियर है। अच्छा जी, अब 300 से लेकर 310 तक कितनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है आपको, अरे देख लो यार यहाँ प्लीज, 3 फ्रीक्वेंसी रखनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर देखो हमारे हाईएस्ट नंबर गए हैं 8, तो एक काम करते हैं 1 2 3 4 5, हाँ 6 7 और 8 लिख लीजिए। करके देखिएगा, माइनस करके देखो, इसमें a प्लस बी और a, बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करो और पाई की वैल्यू सॉल्व करो। हाँ बार ग्राफ ही है, बार ग्राफ जैसा ही है, बस बार ग्राफ में तो क्या होता है, हर बार अपना अलग बनता है। इसमें क्या होता है, जितने भी बार्स बनेंगे उनके बीच में गैप नहीं होगा, वो ज्वाइंट होंगे। वो क्या होंगे, ज्वाइंट। तो 300 से लेके 310 तक कितनी फ्रीक्वेंसी, तो आप 300 से 310 तक कितनी फ्रीक्वेंसी चलाइए, 3, और ऐसा बार बना दीजिए। आया समझ में। फिर 310 से लेके 320 तक कितना है, 2 ही है, तो 310 से लेके 320 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 320 से लेकर 330 तक एक ही है, तो यहां पर आप एक गैप। अच्छा, 330 से लेके 340 तक 8 है, तो आप इस तरीके से, ठीक है। विद द यूज ऑफ स्केल आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे इसको, ठीक है। हाँ, कल आप लोग ग्राफ पेपर भी लेके आएंगे, कल 1-2 क्वेश्चन आप इस पर करेंगे। और 340 से लेके 350 तक 5 है, 350, 360, 350 से लेके 360 तक कितना है, 2, तो आप इसे 2 बना लें। 360 से लेके 370 तक 4 है,
4 बना लेंगे। 370 से लेकर 380 तक 2 हैं, 2 बना लेंगे। और 380 से लेकर 390 तक 3 है, तो आप थोड़ा सा बड़ा करवा के 3। आया समझ में? ये सारे के सारे बार आपके जॉइंट होंगे आपस में, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ बिल्डिंग्स हैं ऐसा लगता है, बिल्कुल बार ग्राफ जैसा ही है ऑलमोस्ट, किसी से मैच करो पूरा। देखिए सही आगे हो, रेड कलर का तो नहीं एरिया लिखा, एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। क्यों? एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए आप एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल करेंगे। यहाँ रेड वेड मतलब कुछ भी, रेड गोल्ड कुछ नहीं। आया समझ में? एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। आइए 21C, 21C क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, देख लीजिए एक बार। खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम कर देते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं करके दे रहा हूं आपको, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। Top speed of 13 different land animals have been organized in a frequency distribution table. 30 अलग अलग एनिमल्स की मैक्सिमम स्पीड आपके सामने रखी गई है। तो 10 से लेकर मैक्सिमम स्पीड, देखो ये टेबल कुछ ऐसा है आपके पास। हमने जो अभी तक टेबल देखा था वो हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल हुआ करता था, ये वाला हॉरिजॉन्टल है टेबल। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें, मैक्सिमम स्पीड, एक मिनट, नंबर ऑफ एनिमल्स माइनस करके एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ठीक है, 30 से पेज नंबर 239, हाँ जी, 50 और 50 से लेके 60। नंबर ऑफ स्पीड पढ़ो ना, आपके पास क्वेश्चन नहीं है क्या? वो मैक्सिमम 3, 5, 10, 8, 2 और 2, हाँ बिल्कुल 70 तक। तो ऊपर जो है वो मैक्सिमम स्पीड के इंटरवल्स हैं, नीचे नंबर ऑफ एनिमल्स है। तो आप घबराइए नहीं, ये जो चीजें हैं ये क्लास इंटरवल्स हैं, और ये जो है ये क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी है। काम वही होगा जो हम अभी तक करते आए हैं। इस तरीके से आप अपनी 2 एक्सेस बनाओगे। हाँ जी, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सेस होगी और ये वाई एक्सेस, यहाँ ओरिजिन होगा, ऑब्वियस सी बात है। और आप अपने इंटरवल से अगर देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक जा रहा है मामला। तो यहाँ पे आप 10 रख सकते हो, यहाँ 20, ये 30, बता रहे हैं। किंग लाइन नहीं, इसमें देखो 0 से 10 के भी देखो किंग लाइन कहाँ बनती है और कहाँ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लो, अब आप ये कहोगे भैया यार यहाँ पर भी तो 0 से 10 का डेटा नहीं है, तो यहाँ किंग लाइन बना देनी चाहिए। देखो आप ये देखो गैप कितने कितने का है, और 0 से 10 का गैप भी कितने का है, तो आप उसको खाली छोड़ देना ना। अच्छा पिछले वाले में क्या था, 0 से लेके 300 का गैप कितना है, 300 का, लेकिन उसके बाद आप जो गैप ले रहे थे वो कितने कितने के थे, 10-10 के गैप थे। तो 0 से 300 वाला गैप आप नेग्लेक्ट करवाना चाहते हो। हाँ अगर बराबर है तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर वो गैप ज्यादा है तो आप उधर क्या लगाएंगे, किंग लाइन। समझ में आया? जैसे 0 से लेके 300 वाला जो हमारा गैप था वो काफी ज्यादा है, 300 का गैप है ये, और यहाँ जो गैपिंग चल रही है वो अब 10-10 की चल रही है। तो मैंने क्या किया, इस वाले गैप को मैंने नेग्लेक्ट करवा दिया, ये बहुत ज्यादा गैप है 300 का, तो मैंने किंग लाइन यूज करी। अच्छा यहाँ पर जो है ये सिर्फ 10-10 का गैप है, तो 10-10 का गैप इग्नोर कराने के लिए आपको इनके बीच में तो आप 10-10 के चला रहे हो, और यहाँ भी 10 का ही गैप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपको किंग लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर मान लो ये 50 से शुरू होता तो 0 से 50 में क्या लगा देते, किंग लाइन, कि इस वाले गैप को छोड़ो, अब 10-10 का गैप चलेगा। हाँ अब फिर सही है, फिर सही है,
फिर चलेगा, नहीं फिर लगाने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आपका बाद का गैप वही गैप है जो 0 से और फर्स्ट वाली वैल्यू के बीच में जो गैप है, तब तो उधर लगाने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर वो गैप अलग है पहला वाला और बाद के गैप अलग हैं, तो आपको वहां पे इंक्लाइन। हाँ जी हाँ। अब आप यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए 10 तक मैक्सिमम गई है, तो 10 तक तो हम लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जरूरत है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिखेंगे। इवन आप यहाँ पर नीचे में लिखोगे भी, ये मैक्सिमम स्पीड है आपकी, और यहाँ पर क्लास इंटरवल की जगह आप लिखोगे नंबर ऑफ एनिमल्स। आया समझ में? और अपना हिस्टोग्राम बना दोगे जैसे बनाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है, हिस्टोग्राम समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना है? हाँ जी। नहीं, आपको हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टली ही गिवन होगा, वर्टिकली आ जाए तो भी तो आप समझते तो हो कौन सा क्लास इंटरवल है कौन सा फ्रीक्वेंसी है। बस टेबल कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पता है ना। क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे आएगा और फ्रीक्वेंसी आपका वाई एक्सिस पर आएगा, यही चीज सोचनी है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क है आपका। हाँ सही है, 0 से 10 वाला खाली रखा है ना। हाँ अच्छा, जब बार्स बन जाएंगे आपके ऐसे, तो आप, हाँ अगर ऐसे बार बन जाते हैं आपके पास, तो आप इनको चाहे तो ऐसे शेड भी कर सकते हैं। हर बार को अपना मतलब एक ऐसा अच्छे पैटर्न में करना कि ऐसा लगे कि किसी समझदार आदमी ने शेड किया है, ऐसा गवार वाला शेड मत कर देना। हाँ ठीक है, तो 0, एक मिनट, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक होमवर्क है, 1 से लेकर 6 तक, और इसके बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वी विल ट्राई टुमारो। ठीक है, तब तक आप बैठ के इन क्वेश्चंस को करिए, और इनको खत्म करने के बाद देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ कल सुन लो इधर मेरी बात सब लोग, कल आप लोग ग्राफ पेपर लेके आएंगे, आप ग्राफ कॉपी ले आना। हाँ जी, 10 रुपए की आती है, पूरी का बंडल उठा के लाएगा क्या पूरा? ठीक है, कल ग्राफ कॉपी लेके आएंगे आप लोग, और जो नहीं लाएगा उसको एक ग्राफ के 500 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत